राम राम। हर संतान अपने माँ बाप के ख्वाबों का हसीन स्वरूप होती है। यह हसीन सपने साकार हो सकें, इसके लिए जीवन में संस्कार का बहुत महत्व है। संस्कार की शुरुआत बचपन से होती है। बचपन में अगर हम अपनी संतान को अच्छे संस्कारों से अवगत कराएं और उनमें बेहतरीन सुरुचि पैदा करें तो निश्चित ही संतान हमारे सपनों को साकार कर सकती है, जो हम उसे लेकर के करते हैं। संस्कारों के संबंध में पिछले 4 सोपानों में चर्चा की है। आज का विषय सूर्य नमस्कार है। सूर्य को आदि देव कहा गया है। आदि देव का कारण यह कि आज की संकल्पना में ऐसा समझा जाता है, जिसे विज्ञान मान्यता भी देता है, कि अगर सूर्य न हो तो इस धरती पर चर या अचर के रूप में कुछ भी संभव नहीं है। सूर्य न केवल प्रकाश और ऊर्जा का बल्कि जीवन ज्योति का भी संचारक है। जीवन का वह दाता है। सूर्य की रोशनी का अपना अलग महत्व है। इस दृष्टि से सूर्य की साधना और सूर्य की प्रार्थना को हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सूर्य की प्रार्थना सूर्य नमस्कार मंत्र के रूप में होती है। इसके लिए कई अलग अलग श्लोक हैं। सर्वाधिक सहज श्लोक का बीज मंत्रात्मक स्वरूप है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्तु दिने दिने दीर्घमायुर्बलं वीर्यं व्याधि शोक विनाशनम। यह वास्तव में एक दीर्घ सूर्य श्लोक या प्रार्थना का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप को ही बीज मंत्रात्मक स्वरूप कहा गया है। बचपन में हम अपने बच्चों को सूर्य संस्कार, सूर्य नमस्कार के रूप में सूर्य के महत्व को बताने का यत्न करें तो अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊर्जा और कांति भर सकते हैं। और इसकी शुरुआत बचपन से ही की जानी चाहिए। यह हमारी अपनी प्रवृत्तियों में होगा तो हमारे बच्चे उन चीज़ों को देख करके भी सीखते हैं, सीखने का यत्न करते हैं, और उनको थोड़ा सा सहारा दिया जाए तो वह बहुत अच्छे ढंग से उसे पूरा करते हैं, पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का बहुत महत्व है। वास्तव में संस्कारों का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि बचपन में अगर इनको हमने अपने बच्चों में अंकुरित कर दिया तो आगे चलकर वह उनकी तरफ प्रवृत्त होंगे और उसके अनुकूल आचरण करते हुए अपने जीवन को ज़्यादा सुगम और सहज के साथ क्रियाशील बना सकने में समर्थ होंगे। और हम जो अपनी संतान के रूप में उनके प्रति सपने रखे होते हैं, ख्वाब पालते हैं, वे साकार हो सकते हैं। संस्कार उत्पन्न होने के उपरांत जब हमारे बच्चे बड़े हों और हमें स्वयं भी अपने जीवन में कभी किसी अन्य से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना अहंकार या ईर्ष्या पैदा करती है। इसके विपरीत हम लोगों के आचरण को देखें और उसमें जो कुछ भी स्वीकार करने योग्य हो उसको अपने जीवन में उतारने का यत्न करें और बाकी के बारे में कभी सोचे भी नहीं। यही सबसे अच्छी विधि है।
लेकिन सूर्य के संबंध में, सूर्य नमस्कार के संबंध में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि सूर्य न केवल जीवन बल्कि ऊर्जा का दायक है। सूर्य से ही संसार में समस्त चर और अचर उत्पन्न हुए हैं और विद्यमान हैं, यह विज्ञान भी मान्यता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है और हम इसे अगर अपनी प्रवृत्ति में लें, वह आवश्यक नहीं कि प्रातः काल की वेला ही हो, वह सायं वेला भी हो सकती है, दिन का कोई भी समय हो सकता है, अर्धरात्रि भी हो सकती है। सूर्य जब हमें नहीं दिखाई देता तब भी सूर्य होता है, किंतु सूर्योदय के समय प्रातः काल में अगर हम सूर्य नमस्कार करें तो बहुत ही आवश्यक होता है। सूर्य नमस्कार प्रातः काल स्नान के बाद अथवा प्रातःकाल उठते ही भी किया जा सकता है। इसके लिए अन्य श्लोक और विधियां भी हैं, किंतु वास्तव में आदित्यस्य नमस्कारम एकुर्वन्तु दिने दिने दीर्घमायुर्बलं वीर्यं व्याधि शोक विनाशनम जैसे श्लोक का सर्वाधिक महत्व ये है कि इसमें वे सभी चीज़ें समाहित हो गई हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, और यह सूर्य के प्रति हमारा अपना आभार प्रदर्शन होगा। आभार प्रदर्शन के क्रम में हम सूर्य को नियमित रूप से जल दे सकते हैं। जल के साथ अन्य वस्तुओं को मिला करके अगर अर्पण करें तो वह अन्य छोटे छोटे जीवों के काम में आती हैं। वह चिड़िया हो सकती हैं, वो अन्य कीट हो सकते हैं जैसे चींटियाँ, चींटे आदि भी। अनेक ऐसे जीव हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन सूर्य को जल अर्पण के साथ उसमें डाले जाने वाले अक्षत, किसी प्रकार के मिष्ठान, जिसको चीनी भी उसका या गुड़ भी एक रूप हो सकता है, हल्दी वगैरह के रूप में भी होते हैं, और उसे हम अगर जल में मिश्रित करके या अच्छे पुष्पों के साथ उसे सूर्य को अर्पण करें तो उसका भी महत्व होता है, क्योंकि पुष्पों से भी जीव, खास करके चींटियाँ, अपने लिए आवश्यक पोषण प्राप्त कर लेती हैं जो उनके लिए सहजतया उपलब्ध नहीं होता। राम राम।